रेवाड़ी पुलिस ने चैन स्नैचिंग और चोरी की वारदात करने वाले बड़े गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनसे शुरुआती पूछताछ में 1-2 नहीं बल्कि 20 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, 17 कारतूस और 2 बाइक भी बरामद की है। रेवाड़ी में चैन स्नैचिंग और घरों में चोरी करने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ था और पुलिस की कोशिशों के बावजूद ये गिरोह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। लेकिन अब रेवाड़ी पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनसे 20 वारदातों का शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है और पुलिस रिमांड के बाद और वारदातों का खुलासा होने की भी उम्मीद है। पुलिस का दावा है कि रेवाड़ी में जो चैन स्नैचिंग की वारदातें हुई है उन सभी में करीबन इसी गिरोह का हाथ है। आपको बता दें कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अलवर के गांव दसोद का रहने वाला नंद किशोर उर्फ भूरा है, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले अलवर जिले में वारदात की थी, जिस मामले में वो और उसके साथी राजस्थान की जेल में बंद भी रहे थे और जेल से बाहर आने के बाद मुख्य आरोपी भूरा ने हरियाणा के पलवल के गिरिराज, पंजाब के भटिंडा के अर्जुन, राजस्थान के बहरोड के पप्पू, भरतपुर के धर्मवीर सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बड़ा गिरोह बना लिया, जिसके बाद राजस्थान, यूपी और हरियाणा में एक के बाद एक ये गिरोह वारदात करता रहा और पुलिस भी लगातार इस गिरोह की धरपकड़ की कोशिशों में लगी रही, लेकिन पुलिस के हाथ ये गिरोह नहीं लगा और लगातार ये गिरोह पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा और वारदातें करता रहा और अब आखिरकार इस गिरोह के 5 सदस्यों को रेवाड़ी सीआईए पुलिस ने काबू कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी फिलहाल फरार है उनका पता भी उनके सामने आ चुका है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 पकड़े गए बदमाशों को आज पुलिस ने अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि बाकी आरोपियों तक पहुंचा जा सके। साथ ही ये चोर चोरी का माल किसे बेचते थे उसका भी पता लगाया जा सके। इसके साथ ही इनके पास हथियार कहां से आए और कहां इन बदमाशों ने वारदातें की है और किन किन वारदातों में ये बदमाश शामिल रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब पुलिस पूछताछ के बाद सामने आएंगे। बरामद की है। इस संबंध में थाना जो धारूहेड़ा है उसमें हमने आर्म्स एक्ट के तहत इन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और इनका उचित जो पुलिस रिमांड है वो लिया जाएगा। पूछताछ के दौरान इन 5 व्यक्तियों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। जितनी भी जो चेन स्नैचिंग की जो हमारे रेवाड़ी क्षेत्र में जो वारदात थी, खासकर जो सिटी एरिया में और धारूहेड़ा क्षेत्र में, तो इन्होंने वो कबूला है कि वो जो चेन स्नैचिंग की वारदात है वो इन्हीं का गैंग करता था। कुल ये इस गैंग में 9 सदस्य हैं और ये अलग अलग जो रेसिंग बाइक्स हैं उस पर ही आते थे और जो चेन स्नैचिंग की वारदात है उनको अंजाम देते थे। 2-2 के पेयर में आते थे और टर्न बाय टर्न ये लोग आते थे। तो 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने हमें पूछताछ के दौरान बतलाया भी है कि कहाँ से किस किस थाना क्षेत्र से इन्होंने किस किस डेट्स को इन्होंने चोरी की है, स्नैचिंग की है और कुछ गृह भेदन की जो रात के समय जो गृह भेदन की जो वारदातें थी उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। करीबन 9 वारदात इन्होंने कबूली हैं गृह भेदन की, जिसमें इन्होंने नाइट बर्गलरीज की हैं और उस संबंध में भी जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको हमने सूचित कर दिया है। वो भी इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल जांच करके रिकवरीज जो हैं इंश्योर करेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी 20 जो वारदात हैं उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। अभी रिसेंटली ही एक जो थाना कसोला क्षेत्र में रोंद गाँव रुद जो एक विलेज है उसमें एक वारदात हुई थी, जिसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी आई थी और जिसमें यही आरोपी शामिल थे। उसमें इन्होंने रात के समय एक घर से चोरी की थी, कुछ गहने और कुछ कैश इन्होंने चोरी किया था। तो इन्हीं के गैंग ने वो स्ट्राइक किया था रात को, तो उसमें भी इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। तो एक अच्छी उपलब्धि है और मैं पुनः कहूँगा कि हमारा जो रेवाड़ी पुलिस का उद्देश्य है वो यही है कि हम पुरजोर कोशिश करें कि क्राइम हमारे यहाँ ना हो, हम क्राइम को प्रिवेंट करें और अगर
फिर भी हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी अगर क्राइम होता है तो उसको हम डिटेक्ट करें। तो ये जो 20 वारदातें हैं ये पुलिस सफल हुई है इनको क्रैक करने में, और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो समय में जो चेन स्नैचिंग की और जो बर्गलरीज की जो वारदातें हैं उस पर विराम लगेगा इस गैंग के जुडिशल कस्टडी में जाने से। और बाकी जो और भी जैसे फरूख नगर, गुरुग्राम और भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड, जयपुर और यूपी में भी इन्होंने 4 वारदातें कबूली हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जो 5 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए इसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये पहले भी जो जुडिशल कस्टडी में रह चुके हैं जयपुर में या बहरोड में, तो क्रिमिनल इनके एंटीसीडेंट हैं। उनके पहले सर जो 3 बता रहे हैं आप, कितने मुकदमे हैं उनके पहले से? आरोपी नंद किशोर, धर्मवीर और अर्जुन, इनके खिलाफ राजस्थान में गृह भेदन की वारदातें हैं, स्नैचिंग की वारदातें हैं और करीबन 1.5 साल ये जो जुडिशल कस्टडी है उसमें रह चुके हैं और अनेकों ही मुकदमे हैं इनके पास। इसके अलावा सर कब से इनकी जो उम्र लगभग क्या होगी और क्या एजुकेशन रही इनकी और कब से कर रहे हैं ये पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं और अभी गत एक वर्ष से ये हमारा जो रेवाड़ी क्षेत्र है उसमें सक्रिय हुए हैं। ये चेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक ज़िले में वारदात करते हैं, फिर उस ज़िले में 1-2 हफ्ते नहीं आते, फिर दूसरे ज़िले को टारगेट बनाते हैं और उसमें वारदात करते हैं। रेसिंग बाइक्स इन्होंने ली हुई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि रेसिंग बाइक का ये जैसे ही वारदात करते हैं उससे, ताकि ये जो सीन ऑफ क्राइम है उससे तेज़ी से वापस भाग जाएं, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाइक भी चोरी की होगी सर? हाँ, बाइक अभी तक के जो साक्ष्य आए हैं उसमें चोरी की बाइक नहीं है, इन्होंने खुद ही लोन पे खरीदी हुई है वो बाइक्स। किस तरह से वारदात को अंजाम देने की बात होती है, किस तरह से पता चला? जो ये जब भी गृह भेदन की जो वारदात हैं या स्नैचिंग की वारदात हैं उससे पहले ये रेकी करते हैं और मॉर्निंग के समय ये देख लेते हैं कि किसका मकान जो है वो लॉक्ड है या बंद है या उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। फिर रात के समय में उसी को टारगेट करते थे और 9 वारदात इन्होंने, जो हमारा रेवाड़ी क्षेत्र है गृह भेदन की, उसमें की है। इन्होंने 9 में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। 10 व्यक्तियों का ये गैंग है और जिसमें जो जूलर्स हैं, 2 जूलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट आई है। हमारे प्रदेश के नहीं हैं, वो किसी दूसरे प्रदेश के हैं। उनकी 2 जूलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट आई है। जो भी ये चेन स्नैच करते थे तो उन जूलर्स के माध्यम से वो फर्दर उसको बेचते थे और आगे डिस्पोज ऑफ करते थे। बाकी जो गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं सर, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है और जहाँ ये माल बेचते थे वहाँ तक क्या पहुँची पुलिस? अभी तक इन 5 व्यक्तियों के अलावा जो भी इनके गैंग मेंबर्स थे सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं और सभी के जो नाम हैं, पते हैं, एड्रेसेस हैं वो आ चुके हैं और अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो आगामी जो और अन्य जो आरोपियां हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पूरी गैंग का सर मास्टरमाइंड कौन है, किसकी? 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। एक इसमें नंद किशोर और एक धर्मवीर है जो कि मुख्यतः से इन 5 व्यक्ति हमने पकड़े हैं उसमें जो मुख्य आरोपी वो ये दोनों हैं। और एक बादल, एक नाम और सामने आया है जो कि इनके गैंग का सदस्य है और ये गैंग एक साथ काम करती है और एक साथ ही क्रैकडाउन करती है। सर एक जगह के रहने वाले सर अलग अलग जगह के हैं। जैसे हाँ, कुछ अलवर के हैं, ज़्यादातर अलवर के हैं। एक व्यक्ति इसमें पंजाब का भी है और एक यूपी से है। गिरफ्तार किया है तो ये किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे क्या? इनका मकसद जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनका मकसद यही था कि ये रेकी करते हैं। रेकी इन्होंने की थी कुछ जगहों की, तो संदिग्ध जब पुलिस पार्टी ने इन्हें रोका, पुलिस को लगा कि ये संदिग्ध इनकी मूवमेंट है और इनके जो कागज़ हैं गाड़ियों के वो चेक किए गए, उनकी तलाशी ली गई। तो जो गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें 2 अवैध जो वो हैं असले हैं वो बरामद हुए। और क्योंकि हमारी भी कई दिनों से नज़र थी कि
क्योंकि रेसिंग बाइक्स के माध्यम से चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी, तो हमारी तरफ से भी खास जो रेसिंग बाइक्स जिनके पास भी हैं उनकी मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही थी। तो उसमें इन्होंने फिर फर्दर इनकी पूछताछ की तो इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट ये कबूली है। इसके अलावा सर और भी गिरोह सक्रिय है चैन स्नैचिंग में। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सेक्टर 4 में वारदात हुई है, एक महिला से चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई है पल्सर बाइक पे लोग सवार। देखिए अभी तक जो हमारी जो इनपुट हैं वो ये है कि जो मेजरली मतलब 80 to 90% ऑफ जो हमारी चेन स्नैचिंग है उसमें इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट थी, इसी गैंग की। हाँ, इसके अलावा भी और गैंग हो सकते हैं और कुछ जिन्होंने 1-2 वारदातें की हैं, तो हमारी नज़र सभी पे है, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे।